वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो बेटा आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा सबसे पहले एक बात क्लियर करती हूँ कि जो +1 की बिजनेस है और +2 की बिजनेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। +1 में हमने सिर्फ बेसिक्स क्लियर किए थे, बट +2 में बेटा आपको इसका बिजनेस में मैनेजमेंट को कैसे यूज करना है। बेसिकली +2 में आपका मैनेजमेंट का पोर्शन आएगा और हम ये सीखेंगे कि बिजनेस में मैनेजमेंट को कैसे यूज करना है। तो बेटा आपका पूरा सिलेबस, पूरी बुक दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है आपका मैनेजमेंट एंड सेकंड पार्ट है बेटा आपका फाइनेंस। मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो मैनेजमेंट में हम सीखेंगे कि उन सारी एक्टिविटीज को मैनेज कैसे करना है। और फाइनेंस में फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि विदाउट फाइनेंस तो बिजनेस चल नहीं सकता है। लेकिन पहले हम फर्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैनेजमेंट में सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मीन्स बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, क्या नीड है। तो बेटा सबसे पहले तो हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा इसमें एक टॉपिक मिस है। इस वीडियो में मैं आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये भी क्लियर करवाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है बेटा ये, इवन की केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। रीजन कि आपका +2 में 60 to 70% जो पेपर होता है वो केस स्टडी पे बेस आता है। साथ के साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करती रहूंगी कि किस टॉपिक पे केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्लियर करेंगे हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बेटा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मीन्स कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन, दूसरों से काम कराना। क्यों काम कराना? क्योंकि गोल को अचीव करना है। बेटा हर एक पर्सन का कोई गोल होता है जिसके लिए वो काम करता है। जैसे आप भी अगर +2 में पढ़ रहे हो, तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, आपका गोल क्या है कि आपको +2 में अच्छे मार्क्स लेने हैं। ऐसे ही हर बिजनेसमैन का एक गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करता है? दूसरों से काम करवाना है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन काम कैसा होना चाहिए? इफेक्टिवली भी होना चाहिए एंड एफिशिएंटली भी होना चाहिए। तो बेटा ये है मैनेजमेंट की डेफिनेशन। आपको मैं एक और डेफिनेशन क्लियर करा देती हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक एज एग्जैक्ट डेफिनेशन कभी एग्जाम्स में नहीं पूछते, लेकिन जब मीनिंग आएगा तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। दूसरी डेफिनेशन है बेटा, जो कि जोर्जा टेरी के द्वारा लिखी हुई है। मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। इसमें क्या क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट में प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है और परफॉर्मेंस होती है। किस लिए होती है? ताकि ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। मीन्स वही गोल को अचीव किया जा सके, मीन्स ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। कैसे अचीव किया जा सके? पीपल एंड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके। मेन बेटा मैनेजमेंट का काम ही ये होता है कि पीपल, जो वर्कर इंप्लॉइज वहां काम कर रहे हैं, और रिसोर्सेज मीन्स फाइनेंस, मशीन, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उन दोनों को अच्छे से यूज करें ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, या कह दो कि हमारा गोल अचीव हो सके। हाँ बेटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही थी कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इस पे बेटा केस स्टडी आ जाती है, नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आता है। इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है? तो बेटा इफेक्टिवनेस, ये देखो बेटा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड इफेक्टिवनेस में क्या वर्ड यूज किया हुआ है? टी। और एफिशिएंसी में वर्ड सी। इफेक्टिवनेस का मतलब आएगा बेटा टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब आएगा सी फॉर कॉस्ट। मीन्स इफेक्टिवनेस में किसको ध्यान में रखा जाता है? टाइम को ध्यान में रखा जाता है। इफेक्टिवनेस में जो बिजनेसमैन है उसका हमेशा ध्यान किस पर होता है? कि काम टाइमली कंप्लीट हो जाए। लेकिन एफिशिएंसी में उसका पूरा ध्यान कैसे होता है? कि कॉस्ट कम की जा सके, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करो कि कॉस्ट मीन्स वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो। तो बेटा हम इसका करते हैं मीनिंग। मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बेटा मीनिंग क्या है इसका? इफेक्टिवनेस मीन्स इट रेफर टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, मीन्स टाइम पे काम को कंप्लीट करना, नो मैटर वट द कॉस्ट। इसमें कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखते बेटा, कॉस्ट में कोई भी खर्चा आ जाए, बट काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। बट एफिशिएंसी इसके ऑपोजिट बेटा, इट रेफर टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, मीन्स कॉस्ट कम से कम हो
और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मीन्स कॉस्ट कम से कम हो। सेकंड बेटा ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड रिजल्ट, मीन्स काम टाइम पे कंप्लीट होना। बट एफिशिएंसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मीन्स कॉस्ट कम से कम करना ताकि बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो, मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। रीजन, अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे तो वेस्टेज कम होगी, कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। मेन कंसिडरेशन किस पे होता है, इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन किस पर होता है, डूइंग द राइट टास्क, मीन्स काम अच्छे से करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है। बट एफिशिएंसी का क्या होता है, डूइंग द टास्क इन ए राइट वे, मीन्स काम तो कंप्लीट ये भी करेगा ये भी करेगा। इसका मेन मोटिव होता है कि काम कंप्लीट करना टाइम पे, बट इसका मोटिव होता है काम तो कंप्लीट करना इन अ राइट वे। राइट वे मीन्स वेस्टेज को कम से कम करना। क्लियर बेटा, इफेक्टिवनेस, हमेशा मैंने ये टी और सी क्यों यूज किया, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, इफेक्टिवनेस की जगह एफिशिएंसी लिखाते, एफिशिएंसी की जगह इफेक्टिवनेस, जिसमें टी आ रहा है मीन्स टाइम को ध्यान में रखना, सी मीन्स कॉस्ट को ध्यान में रखना। बट एक बिजनेस के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए बेटा। इसीलिए बेटा हमारी जो हमने मीनिंग किया था उसमें क्लियर था कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होना चाहिए। क्लियर बेटा, यह है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मीनिंग। नेक्स्ट बेटा आ जाते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, फीचर्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। बेटा जब आप मीनिंग क्लियर होता हो जाता है ना आपको, तो उसी में से फीचर्स आ जाते हैं। मीनिंग में मैंने आपको क्या कराया था कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मीन्स आप मैनेज किसको करते हो, आपका कोई गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आप मैनेजमेंट करते हो। अगर आपका गोल ही नहीं होगा तो फिर तो मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं है। क्या काम करेगी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है काम को मैनेज करना, अच्छे से करना। लेकिन जब आपने कोई गोल ही नहीं डिसाइडेड किया है तो मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। इसीलिए मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट प्रोसेस होता है। गोल कुछ भी हो सकता है, हर एक बिजनेसमैन का गोल डिफरेंट होता है। मान लो एक बिजनेस है, वो चाहता है कि मैंने तो अपना मार्केट में शेयर इंक्रीज करना है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, सेल को इंक्रीज करना, तो ये उसका गोल है। लेकिन एक बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, तो वो एडवर्टाइजमेंट की ओर ध्यान देगा, प्राइस ज्यादा रखेगा, क्योंकि उसका गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मैनेजमेंट में जो भी गोल है उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट काम करेगी। तो बेटा ये नहीं कि ये सिर्फ यही गोल है, किसी का गोल ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा इंक्रीज करना, इंपोर्ट बढ़ाना, कोई भी गोल हो सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल पैरावेसी, बेटा ये वर्ड बहुत यूज होगा पूरे आपके बिजनेस में। पैरावेसी मीन्स यूनिवर्सल, मीन्स जो मैनेजमेंट है वो पैरावेसी में हर जगह अप्लाई होती है। चाहे आपका बिजनेस जो है शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग रन का है। मान लो मेरा बिजनेस जो है वो कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है। इवन कि आप नोट करना बेटा, आपके घर में मान लो कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां भी मैनेजमेंट होती है। आप हमेशा सब काम आप अपने बड़ों से पूछना, पेरेंट्स से कोई फंक्शन होता है तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। किसी ने कैटरिंग का काम संभालना है, तो किसी ने टेंट का काम संभालना है, किसी ने गेस्ट को देखना है, उनके रहने का। मीन्स जब भी आपके कोई फंक्शन होता है तो काम को बांट देते हैं। तो इट मीन्स इवन कि अपनी डे टू डे लाइफ में भी मैनेजमेंट होती है। चाहे आपका स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, बिजनेस है, लार्ज स्केल है, हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। ओनली मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको इसके मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स होते हैं, तीनों को एक्सप्लेन करना है। केस स्टडी में भी आ जाता है। मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट किस किस को मैनेज करती है, काम को, लोगों को मीन्स जो एम्प्लॉइज होते हैं, और ऑपरेशंस को। मैनेजमेंट में काम क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ टास्क देती है अपने एम्प्लॉइज को। जो वो टास्क होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है। मान लो जो हॉस्पिटल होता है उसका टास्क क्या होता है, पेशेंट्स को देखना। स्कूल होता है उसका टास्क क्या होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्लियर बेटा,
ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना टास्क होता है। स्मॉल स्केल बिजनेस है उसका अपना टास्क होगा, बिजनेस में लार्ज स्केल है उसका अपना टास्क होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना टास्क होता है, उस टास्क को अचीव करना, उस टास्क को पूरा करना ही मैनेज करना होता है कि कैसे आप टास्क को कंप्लीट करोगे, क्या क्या प्रोसेस होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब बेटा लोगों को मैनेज करना। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, उन सबको जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं करोगे तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। रीजन बेटा कि अगर आप जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एसेट्स होते हैं फॉर्म की। मीन्स अगर मान लो आपके पास लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे स्किलफुल पर्सन है, लेकिन वो अगर आप काम से खुश ही नहीं है, वो मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो स्किलफुल का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहाँ के एम्प्लॉयज को हमेशा सेटिस्फाइड रखे, खुश रखे। कैसे कर सकते हैं? एक तो उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करके, और दूसरा उनकी ग्रुप एक्टिविटीज, मीन्स ग्रुप में उनमें कोऑर्डिनेशन बन के रहे बना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बेटा हर बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। मान लो एक गोल अचीव करना था, काम करना था, उस काम को पूरा करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज को खुश रखना, साथ के साथ आपको बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। मान लो बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जैसे प्रोडक्शन एक्टिव करना, परचेज करना, रॉ मटेरियल खरीदना, फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, सेल डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है। तो हर एक बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये काम भी किसका हो जाता है? मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं अच्छी होगी तो काम हो ही नहीं सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खरीदेगा तो प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी। या फिर मैं कह सकती हूँ कि सेल डिपार्टमेंट जिस तरह की प्रोडक्शन चाहता था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अगर उस तरह की ना की तो सेल नहीं हो पाएगी। या फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ना हो, तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी पार्ट में कोऑर्डिनेशन, एक भी डिपार्टमेंट काम अच्छे से नहीं करेगा, पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आ जाता है बेटा मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा ऐसा नहीं होता कि आप जब बिजनेस स्टार्ट है उस टाइम पे आप मैनेज करो, नहीं। मैनेजमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, चलता रहता है। नया नया कोई डील आती है आपको, जो वहाँ के जो मैंने बोला था अभी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, ये तो काम चलता रहेगा। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में करना। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, एक अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता बेटा। वो काम तो कर लेगा बट वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं होगा। तो मैनेजमेंट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी होती है। हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर का काम डिसाइडेड होता है, वो अपने काम को अच्छे से करता है तो पूरा ग्रुप, लेकिन अपने काम को ही नहीं ध्यान रखना, दूसरों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के भी काम करते हो, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल होती है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मीन्स बेटा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप में चेंजेस लेके आना। देखो बेटा अगर बाई चांस, जैसे अब आज अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 10-20 साल पहले का बिजनेस देखें और आज में बहुत डिफरेंस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो उस टाइम जैसे मैनेज करते थे वो आज भी पॉसिबल उसी तरह से मैनेज करें। पहले सारी सेल परचेज बिजनेस ऑफलाइन चलता था, लेकिन अब ऑनलाइन भी चलता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब आया है। तो हर एक बिजनेसमैन को जो चेंजेस आएंगे, जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, या पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, इन्वायरमेंटल चेंजेस आएंगे, तो उन सब के अकॉर्डिंग अपने आप में भी चेंजेस लाना पड़ता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। मीन्स अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी अपनी पॉलिसीज में, अपनी वर्किंग में चेंज लाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट बेटा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बेटा मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो हम दिखाई ना दे, आप सिर्फ जिसको फील कर सको। देखो बेटा जब आप कोई भी काम करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कोई ट्रिप गया है, आपका कॉलेज कोई ट्रिप लेके जा रहा है, स्कूल ट्रिप लेके जा रहा है, तो उसमें वो आपका ट्रांसपोर्टेशन का पूरा ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स की काउंटिंग करेंगे, वहां पे आपको घुमाएंगे, आपका खाने का पूरा अरेंजमेंट करेंगे, टाइमली आपको हर एक को घर पे पहुंचाएंगे। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, जबकि कुछ काम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एंड में आता क्या है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है। जो मैनेजमेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो आप बोलोगे कि मैनेज अच्छे से नहीं किया हुआ था, अच्छे से काम करती तो आप बोलते मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, काम बड़ा अच्छे से हुआ।
मीन्स इनटेंजिबल फोर्स है, ये उसका जब एंड रिजल्ट आता है तो उसी से फील होता है कि मैनेजमेंट का काम कैसा है। तो बेटा ये आपके फीचर्स हैं। क्लियर बेटा? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज पैरावेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके ऊपर तो बेटा 100% केस स्टडी आती ही आती है। क्लियर बेटा? इसके हेडिंग्स को अच्छे से याद करना। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आपको क्वेश्चन में केस स्टडी आएगी तो यही बोला जाएगा कि कौन सा, आपको केस स्टडी जब भी होगी तो उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल या पर्सनल। तो बेटा जब भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के तीन पार्ट्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देखो बेटा जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, न्यू बिजनेस है, तो सबसे पहले उसका क्या टारगेट क्या होता है, टास्क क्या होता है कि मैंने नई मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना है। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है। एक बार बिजनेस सर्वाइव कर जाए तो इट मीन्स कि वो सर्वाइव कर जाएगा। एक बार बिजनेस सर्वाइव कर जाए तो बेटा इट मीन्स कि वो आगे बिजनेस को रन कर सकता है। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है बेटा? सर्वाइवल। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? सर्वाइवल। की न्यू बिजनेसमैन को कंपटीशन फेस करना है, अपनी मार्केट में इतनी पहचान बनानी है कि कम से कम वो अपनी कॉस्ट को तो कवर कर सके। ये होता है सर्वाइवल। बेटा एक बार वो सर्वाइव हो गया मीन्स उसने अपना मार्केट में पोजीशन बना लिया है, कस्टमर आ रहे हैं, कॉस्ट निकल रही है। अब नेक्स्ट उसका टारगेट क्या होगा कि मुझे तो प्रॉफिट भी कमाना है। बट ऑब्वियस वो सर्वाइवल के बेस पर ही थोड़ा बिजनेस चला सकता है, उसको प्रॉफिट भी अर्न करना है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट बेटा वो क्या ध्यान देगा? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट काम करेगी, एडवर्टाइजमेंट करना, जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी सेल प्रमोशन की वो सब करेगी। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ग्रोथ। अब आपका बिजनेस बहुत चल गया, लेकिन आपने अब ये क्या चाहते हो कि बिजनेस तो मेरा अच्छे से चल गया, मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है। तो हर एक बिजनेस में ये थोड़ा चाहता है कि मैं इसी बिजनेस पर ही, यहीं पे, अगर एक मेरी छोटा बिजनेस है स्मॉल स्केल का, मैं पूरी जिंदगी इसी पे ही रहूं। हर एक बिजनेसमैन अपने अपनी ग्रोथ करना चाहता है। तो नेक्स्ट उसका क्या टारगेट होता है? ग्रोथ करना। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेसमैन के। सबसे पहले सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट अर्न करना एंड देन अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे लेके आना, ग्रोथ करना। सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव में हमेशा जब सोसाइटी के लिए कुछ, केस स्टडी में कुछ भी सोसाइटी से रिलेटेड आ जाए कि आप सोसाइटी के लिए ये कर रहा है बिजनेसमैन, कुछ भी कर रहा है, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सोशल ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में बेटा जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मीन्स नई जॉब्स को ढूंढना, क्रिएशन करना नई जॉब्स की, इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करना, मीन्स की पोल्यूशन न फैलाना, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, लोगों को ठीक रेट पे, जेन्युइन रेट पे, रीजनेबल रेट पे सेल करना, या फिर नई नई टेक्नोलॉजी की चीजें लेकर जिसका उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाए। सोशल ऑब्जेक्टिव में बेटा जरूरी नहीं ये तीन ही आएंगे, आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि मेडिकल कैंप लगाता लगाना बिजनेस, ये भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्क्स वगैरह की सफाई करना, ये भी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी के लिए अगर एक बिजनेसमैन कुछ भी करता है तो उसे बोल देते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे कस्टमर को ठीक वेट, मिलावट की चीज ना देना, माल वो मत करना कुछ भी, तो ये सब क्या आ जाते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, जो सोसाइटी के लिए वो कुछ भी करता है। नेक्स्ट बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखना बेटा जब भी केस स्टडी में पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स इंप्लॉइज के लिए कुछ भी आ जाए तो इट मीन्स वो उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में बेटा पहले आ जाएगा एडिक्वेट सैलरी। इंप्लॉइज अपना रीजनेबल, उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए जिससे वो अपना काम कर सके, मतलब कि उनका खर्चा पूरा हो सके, रीजनेबल सैलरी। हेल्दी एटमोसफियर देना, मीन्स पानी की, सैनिटेशन की, हवा, ये सब अरेंजमेंट हो जहाँ पे वो काम करते हैं, मीन्स उनके वर्क एरिया में। नेक्स्ट बेटा पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। ये पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट मीन्स लोगों को मोटिवेट करना। देखो अगर जो इम्प्लॉइज हैं वो खुश होंगे, उन्हें लगेगा कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है तो हमें भी बोनस मिलता है, या प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होती है, तो वो और अच्छे से काम करेंगे। अल्टीमेटली इसका फायदा डायरेक्ट बिजनेसमैन को ही जाता है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव तीन तरह के, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल।
ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल सिंपल सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, इसके अलावा कुछ नहीं आता बेटा। लेकिन अगर केस स्टडी में आपका सोसाइटी के लिए वो कुछ भी करता है तो मीन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, और अगर इम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए कुछ करता है देन वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो बेटा मैनेजमेंट किस में हेल्प करती है? गोल्स अचीव करने में। हम तब से स्टार्टिंग से यही बता रही हूँ बेटा कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? गोल को अचीव करना। तो इट मीन्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन अचीविंग ग्रुपिंग गोल्स। नेक्स्ट बेटा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी बेटा मैंने आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में करवाया ना, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, यही सारे पॉइंट्स बेटा आप इसमें लिख सकते हो। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करना, इन्वायरमेंट अच्छा रखना, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रखना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना। देन बेटा आप लिख सकते हो कि पार्क वगैरह का सफाई करवाना, मेडिकल कैंप्स लगाना। मीन्स जो आपने ऑब्जेक्टिव्स में किया था ना सोशल ऑब्जेक्टिव, वो सारा इस पॉइंट में आप लिख सकते हो। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये भी बेटा मैंने आपको इसमें करवाया था। जितने भी ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे ना, ये सारा आप लिख सकते हो, इसी पॉइंट में कवर हो जाएगा। मीन्स इम्प्लॉइज का ध्यान रखना। इंक्रीज एफिशिएंसी, ये नया पॉइंट बेटा। एफिशिएंसी आपकी, आप अगर आपका काम आप अच्छे से मैनेज करते हो, पहले तो आप फर्स्टली अपनी एग्जांपल ले लो। अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हो, पूरा स्ट्रेटेजी से काम करते हो, तो आपका सिलेबस बट ऑब्वियस टाइम पे कंप्लीट होगा। तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, काम टाइम पे कंप्लीट होता है और आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेम बेटा बिजनेस में होता है, अगर मैनेजमेंट होती है तो वो काम एफिशिएंटली करती है, जिसके कारण वर्कर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो जाता है और वर्कर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। क्रिएट ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। बेटा मैंने फीचर्स में बताया था कि एनवायरमेंट में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, सीजनल सीजन भी चेंज हो सकता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो सकते हैं। तो बिजनेस हमेशा क्या होता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज जो है, आज जिसकी डिमांड है 2 महीने या 2 साल बाद भी सेम डिमांड होगी, नहीं, चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट भी अपने आप में उसी तरह चेंजेस लाती रहती है। इट मीन्स कि अपने आप को स्टेबल रखना। मीन्स अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस आता है, मैनेजमेंट होती है तो मैनेजमेंट उसी टाइम अपने आप में चेंजेस ला के अपनी प्लानिंग पॉलिसी चेंज कर लेती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली रन हो पाती है, कोई नुकसान नहीं होता है। तो बेटा हमने जो जो टॉपिक्स किए हैं आज कवर, फर्स्ट यूनिट आपका बेटा कंप्लीट है। इंपॉर्टेंस की हमने, ऑब्जेक्टिव्स की हैं बेटा हमने, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये हमने बेटा क्लियर किए हैं सारे टॉपिक्स। आप इसको एक बार वीडियो को देखना, अच्छे से इसके पॉइंट्स क्लियर हो जाए, आप इसके बस हेडिंग्स लर्न कर लो। जो भी मैंने एग्जाम्पल दी है वो आप अपने जब एग्जाम्स में या किसी भी टेस्ट में आप लिख सकते हो वो एग्जाम्पल्स। तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट यूनिट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।